नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कमल रविकांत की पुस्तक लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट की बुक समरी को देखेंगे। यह एक किताब नहीं है, ये एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो आत्म प्रेम के सार को एक क्रियाशील और हार्दिक यात्रा में बदल देती है। रविकांत की सच्ची ईमानदारी और भेद्यता आपको अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं का सामना करने और खुद से प्यार करने के सरल और गहन कार्य को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये घमंड या अपनी तारीफ खुद करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अटूट प्रेम की खेती के बारे में है, जिसमें घावों को भरने, आपके दृष्टिकोण को बदलने और साथ ही आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक समरी को। कमल इस दुख को अच्छी तरह से जानता है। 2011 में जिस कंपनी को वह 10 साल से संभाल रहा था, वह अचानक और शर्मनाक तरीके से बंद हो गई। इसके अलावा वह बीमार था और दिल के दर्द और अपने विचारों से निपटने से थक गया था, जिसके कारण वह शारीरिक रूप से बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। और यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी। वह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। कमल ने अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण में प्रकाश के स्रोत की खोज शुरू की और यहीं से उनकी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। हताशा की स्थिति में वह बिस्तर से उठे और एक प्रतिज्ञा की, और निम्नलिखित मंत्र उनके इस अंधकार में क्षण में प्रकाश का एकमात्र स्रोत बन गया तथा उनकी परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। कमल की हालत बहुत खराब थी। वह मानसिक रूप से बहुत दुखी था और कई दिन ऐसे भी होते थे जब वह बिस्तर पर लेटा रहता था, इतना उदास कि पर्दे भी नहीं खोल पाता था। एक दिन वह अपनी भावनात्मक सीमा पर पहुंच गया और बिस्तर से उठा और खुद के लिए निम्नलिखित लिखा। इस दिन मैं अपने आप से प्रेम करने की शपथ लेता हूँ। अपने आप से ऐसे व्यवहार करने की शपथ लेता हूँ जैसे मैं अपने आप से सच्चा और गहरा प्रेम करता हूँ। अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने द्वारा चुने गए विकल्पों में, मैं अपने अनुभवों में प्रत्येक क्षण जब मैं सचेत होता हूँ, मैं यह निर्णय लेता हूँ कि आई लव माई सेल्फ। कमल को नहीं पता था कि उसे अपने आप को कैसे प्यार करना है। उसे बस इतना पता था कि उसने एक प्रतिज्ञा की थी, कुछ ऐसा जो प्रतिबद्धता से कई ज्यादा बड़ा था, एक इच्छा या एक अच्छा होने से भी बड़ा, एक प्रतिज्ञा। कमल को शुरू में खुद से प्यार नहीं था, हालांकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध था और सबसे सरल तरीके से जिसके बारे में वह सोच सकता था, एक विचार पर बार बार ध्यान केंद्रित करना जब तक कि वह दिमाग में सबसे ऊपर न आ जाए। कल्पना कीजिए कि बिना प्रयास किए खुद से प्यार करते देखना कैसा लगता है। ये आपकी आंख के कोने से सूर्यास्त को देखने जैसा है। यह आपको रोक देगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं या नहीं, स्वयं को पसंद नहीं करते। इस स्थिति को बढ़ाना ठीक है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो यह आपकी जिंदगी बदल देगा। कोई भी नकारात्मक विचार अंधकार है। दोस्तों, कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और बाहर उजाला है। आपका काम खिड़की पर जाकर एक कपड़ा निकालना और सफाई शुरू करना है। बस साफ करें और जल्द ही प्रकाश स्वाभाविक रूप से प्रवेश करता है, अंधेरे को दूर ले जाता है। ये इतना सरल है। हर बार जब मन अंधेरे की ओर जाता है, डर, चिंता, दर्द, आप इसे नाम दे सकते हैं। जब आप नोटिस करते हैं तो खिड़की को साफ करें, प्रकाश अंदर आ जाएगा। कमल ने सिखाया, अपना एक महत्वपूर्ण सत्य साझा करें।
कमल कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी और उन्हें इतने सारे असाधारण अवसर प्रदान करेगी। कमल बस अपनी सच्चाई साझा करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि किस अभ्यास ने उन्हें खुद से प्यार करना शुरू करने में मदद की। कमल ने कहा कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत यदि आप जीना शुरू कर दे और अपनी सच्चाई को दूसरों के साथ साझा करें तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। एक बार जब आप प्रमाणित होने लगेंगे तो दुनिया उस तरीके से प्रतिक्रिया देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन आपको चौंका देगा। शक्ति सरलता में निहित है। पता लगाएं कि आपकी सच्चाई क्या है और आपने क्या सीखा है और इसे सबसे संवेदनशील तरीके से दिखाएं। दुनिया की प्रतिक्रिया आपकी उम्मीद से कई ज्यादा होगी। जेम्स एल ट्यूचर लेखन पर कहते हैं, मैं तब तक कोई पोस्ट नहीं करता जब तक कि मुझे इस बात की चिंता ना हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आत्म प्रेम के 3 पूरक घटक। कमल ने अपने आत्म प्रेम अभ्यास को साझा किया और इसे 3 पूरक घटकों में विभाजित किया, जो है मानसिक लूप, ध्यान और एक सवाल। इस सरल और व्यवहारिक योजना ने कमल की कल्पना से कई अधिक बेहतर परिणाम लाए। कमल ने बताया कि इस पैटर्न को कारगर बनाने के लिए एक आवश्यकता है खुद से प्यार करने की, दृढ़ प्रतिबद्धता की, और आपको अपने दिमाग को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना होगा जिसके पास अनुकूलन और प्रतिक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खुले रहे और बाकी सब आसान है। मानसिक लूप। अक्सर हम अपने दिमाग में जाने अनजाने पैटर्न्स और लूप चलाते रहते हैं। जब हम इन लूप को दोहराते हैं तो वे भावनाओं को जगा देते हैं। ये इस हद तक सर्वचलित है कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प है। कमल विचार चक्र की तुलना पानी द्वारा चट्टान में बनाए गए खांचे से करते हैं। यदि आपके मन में एक बार कोई विचार आया तो उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसे बार बार दोहराएं, खास तौर पर भावनात्मक तीव्रता के साथ इसे महसूस करते हुए, और समय के साथ आप खांचे मानसिक नदी बना रहे हैं। फिर यह आपको नियंत्रित करता है। आप इस एक विचार को ले, आई लव माई सेल्फ। अगर आप कर सकते हैं तो भावनात्मक तीव्रता जोड़े। यह किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से गहराई तक पहुंचता है। विचार को महसूस करें, इसे बार बार दोहराएं, इसे महसूस करें, इसे दोहराएं। चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस एक विचार पर ध्यान केंद्रित करें, इसे अपना सच बनाएं। दूसरा, एक ध्यान। कमल प्रतिदिन 7 मिनट ध्यान करते हैं। अपने स्वयं के कार्यों में कमल कहते हैं कि मैं दीवार से पीठ टिकाकर बैठता हूँ, अपने हेडफोन लगाता हूँ, संगीत सुनता हूँ और आकाश गंगाओं, तारों और ब्रह्मांड की कल्पना करता हूँ। और मैं कल्पना करता हूँ कि अंतरिक्ष से सारा प्रकाश मेरे सिर में और नीचे मेरे शरीर में बह रहा है। जहाँ उसे जाना चाहिए वहाँ जा रहा है। मैं धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सांस लेता हूँ। जैसे ही मैं सांस लेता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। फिर मैं सांस छोड़ता हूँ और अपने मन और शरीर में जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे बाहर निकाल देता हूँ, चाहे वह हो या ना हो। बस इतना ही सरल। ध्यान कैसे करें? ध्यान मेडिटेशन कैसे करें? स्टेप 1, संगीत बजाए। कुछ सुखदायक, कोमल, हो सके तो वाद्य संगीत, ऐसा संगीत जिसके साथ आपका पॉजिटिव जुड़ाव हो, जो सिर्फ एक सॉफ्ट प्यारा सा म्यूजिक हो। स्टेप 2, दीवार या खिड़की के सहारे पीठ टिकाकर बैठे, पैरों को क्रॉस करके या फैलाकर बैठे, जो भी स्वाभाविक लगे। स्टेप 3, आंख बंद करें, धीरे से मुस्कुराएं, कल्पना करें कि ऊपर से आपके सिर पर प्रकाश की किरण पड़ रही है। स्टेप 4, सांस अंदर ले,
मन ही मन खुद से कहे, आई लव माई सेल्फ। धीरे धीरे खुद के साथ नरमी से पेश आए। स्टेप 5, साथ छोड़े और उसके साथ ही जो भी उठे उसे बाहर निकाले। कोई भी विचार, भावना, अनुभूति, यादें, भय, आशा, इच्छाएं या कुछ भी नहीं, सांस छोड़े। कोई निर्णय ना ले, किसी चीज से कोई लगाव ना रखे, खुद के प्रति दयालु रहे। स्टेप 6, संगीत समाप्त होने तक स्टेप 4 और स्टेप 5 को दोहराए। जब आपका ध्यान भटकता है तो इस पर ध्यान दे और मुस्कुराए। इस पर ऐसे मुस्कुराए जैसे कि यह एक बच्चा है जो बच्चों जैसा काम कर रहा है, और उस मुस्कुराहट के साथ अपनी सांस पर वापस आए। स्टेप 4, स्टेप 5, मन भटकता है, ध्यान दे, दयालुता से मुस्कुराए। स्टेप 4, स्टेप 5 पर वापस आए। स्टेप 7, जब संगीत खत्म हो जाए तो धीरे से अपनी आंखें खोले, मुस्कुराए। यह आपका समय है, ये पूरी तरह से आपका समय है। तीसरा, एक सवाल। दूसरों के साथ व्यवहार करने और उनकी नकारात्मक भावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बारे में। अगर मैं खुद से सच्चा और गहरा प्यार करता तो क्या मैं खुद को यह अनुभव करने देता? सोचिए इस बारे में। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमेशा नहीं ही होता है। भावना को हल करने या उसे महसूस ना करने की कोशिश करने के बजाय कमल अपने दिमाग में एक ही सच्ची बात पर लौट आएगा, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हम यहाँ यह सोच रहे हैं कि चमकने के लिए, स्वतंत्र महसूस करने के लिए और छतों से चिल्लाने के लिए एक दूसरे के साथ प्यार में होना जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो हमारे पास होगा वह इंतजार करना, सच्चा और गहरा प्यार करने की लालसा। सुंदर विडंबना, खुद से प्यार करो, अपने प्यार को खुद ही व्यक्त कर दो और दुनिया तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। एक और ध्यान, आप एक और ध्यान कर सकते हैं। स्टेप 1, 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। स्टेप 2, शीशे के सामने खड़े हो जाए, नाक कुछ इंच दूर रखे, आराम करे, सांस ले। स्टेप 3, अपनी आंखों में देखे। अगर आप किसी एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे मदद मिलती है। घबराए नहीं, ये सिर्फ आप ही हैं। आराम करें, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सांस लें जब तक कि आप एक लय विकसित ना कर लें। स्टेप 4, अपनी बाई आंख में देखते हुए कहे, आई लव माई सेल्फ। उस पल आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे खुद से कहें, अपनी आंखों में देखें जहां सच्चाई से कोई बच नहीं सकता, और आखिरकार सच्चाई खुद से प्यार करना है। स्टेप 5, धीरे से आई लव माई सेल्फ दोहराए। बीच बीच में रुककर अपनी आंखों को देखें। जब 5 मिनट पूरे हो जाए तो मुस्कुराएं। आपने अभी अभी खुद को गहराई से, आंतरिक तरीके से सच्चाई बताई है। एक तरह से आपका मन बच नहीं सकता। अगर कभी किसी ने आपकी आंखों में देखा, ये जानते हुए कि आप उनसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने यही देखा है। खुद को भी यही तोहफा दे। जब जीवन कुछ समय के लिए अच्छा चलता है तो यह मानना आसान होता है कि यह ऐसे ही रहेगा, पर ऐसा नहीं होगा। जब आप ऐसा मानते हैं तो आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपका अभ्यास कुछ ऐसा बन जाता है जिसे आप मानते हैं, ना कि कुछ ऐसा जिस पर आप काम करते हैं। आप सच्चा प्यार करना बंद कर देते हैं। कमल इसे कॉस्टिंग कहते हैं। यदि आप निराश होने लगे तो अपने आप से पूछे, यदि मैं अपने आप से सच्चा और गहरा प्रेम करता तो क्या मैं ये करता? लक्ष्य अगर कोई है तो वह है तब तक अभ्यास करना जब तक कि आपके द्वारा चुना गया विचार प्राथमिक रूप ना बन जाए, जब तक कि यह फिल्टर ना बन जाए जिसके माध्यम से आप जीवन को देखते हैं। वास्तविक विकास तीव्र, कठिन
और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से होकर आता है। हम जो विश्वास करते हैं वही हम चाहते हैं। यही वह फिल्टर है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को देखते हैं। तो लव योरसेल्फ। अपने आप से बार बार कहते रहे आई लव माई सेल्फ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता आपका अपने साथ है। उसके बाद सब कुछ है, सबसे पहले आप है। तो लव योरसेल्फ और अपनी लाइफ को बदलते देखिए। थैंक यू।